नमस्कार सभी को। मेरा नाम है विकास जालंधरा और अडोबी InDesign की आज क्लास नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक कुछ सेटिंग्स होती है जो मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मेन्यू बार के फाइल ऑप्शन में जाके हम लोग एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक नए डॉक्यूमेंट्स पे हमने क्लिक किया। इसके अंदर ना कुछ सेटिंग्स मांग रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सेटिंग्स क्या है मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो हम लोग चले जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कि रिसेंट है, सेव्ड है, प्रिंट है, वेब है, मोबाइल्स है। अब प्रिंट्स के लिए क्या होगा कि जो जो चीज़ें हम लोगों को प्रिंट्स के लिए करवानी होती है तो प्रिंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसने कुछ ऑलरेडी प्रीसेट्स बना के दिए एडोबी वालों ने हमें। वेब वाले पे जाएंगे तो जब हम लोग कोई चीज़ पब्लिशिंग के लिए जाते हैं, वेब प्लेटफॉर्म के लिए, ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए जब भी हम लोग जाएंगे तो इन टेम्पलेट्स को या फिर मैं कहूँ कि इन प्रीसेट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो अगर UI UX के अंदर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे तब हम लोग इन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। इन दोनों का अभी हमारा कोई यूज़ नहीं है। जब आगे की क्लास में एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे तब उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं प्रिंट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, एक लेटर साइज होता है। अब लेटर साइज क्या है कि आप जितने भी स्टेशनरी की आपके पास शॉप होंगी, नियर बाई में जो भी मॉल्स है, शॉप्स है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो ईजिली लेटर। या फिर हम लोग को सिंपली, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग फोटो कॉपी या फोटो स्टेट करवाते हैं वो A4 साइज होता है। ठीक है, अभी मैं A4 साइज वाले पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर A4 वाला साइज मुझे लेना तो उस पर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट ले सकते हैं। आपको आज थोड़ा सा समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पिक्सल्स की जगह मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंचीज। पॉइंट्स क्या होते हैं, पिक्सल क्या होते हैं, इंचीज, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सीजीएस, एजेट्स और पिक्सल्स, इन सब के बारे में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा। कब? जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब हम बात करेंगे, जब हम लोग कोई काम करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसके साइजेस के बारे में बता रहा हूँ। हम लोगों को कुछ साइजेस लेने होते हैं, राइट। अब मैंने इंचेस पे क्लिक किया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए ना अभी एक साइज ले रहा हूँ 5x5, 5 इंच बाय 5 इंच। इसका मतलब मैंने एक स्क्वायर पेज लिया जिसकी हाइट और विड्थ कितनी है, 5 इंचेस। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि देखो पोर्ट्रेट और थंबनेल का इसमें लैंडस्केप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं हमें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये तब होता है कि अगर हम लोगों को जिसकी हाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो पोर्ट्रेट मोड में होगा, जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी वो ऑब्वियसली लैंडस्केप मोड में होगा। बट अभी इसकी हम लोगों ने दोनों सेम रखी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि पेज, कि हम लोगों को इस डॉक्यूमेंट्स में पेज कितने चाहिए, राइट। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए 5 पेजेस। ठीक है भाई। अब ये ऑप्शन आता है फेसिंग पेजेस। आपने कोई भी एक बुक देखी होगी, उस बुक के अंदर क्या होता है कि जैसे आप पेज बुक को ओपन करते हैं तो उसके ना राइट साइड से हमेशा टेक्स्ट स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड में कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हम लोगों को उस बुक के अंदर हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड के पेजेस की बात करो, अगर बुक्स बनानी है तो हमें फेसिंग पेजेस का नीड होगा। या फिर हम लोग ट्राईफोल्ड, बाईफोल्ड ये भी बनाएंगे तब भी हम लोगों को फेसिंग पेजेस का यूज करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल मैं फेसिंग पेज को ऑफ रख रहा हूँ, ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, स्टार्ट किस नंबर से होना है। ऑब्वियसली हम लोग जब किताबें बनाएंगे ना तो पेज नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी, पहला पेज, दूसरा पेज। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग कंटेंट्स वगैरह तैयार करते हैं ना किताबों के, तो हमें बताना पड़ता है कि 150 नंबर पेज पे ये वाला टॉपिक है, या ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला चैप्टर है। तो उसके लिए ना पेजेस नंबर भी देना बहुत जरूरी होता है, राइट। अभी फिलहाल हम लोग इसको भी छोड़ रहे हैं। तीसरी बात, कॉलम्स के ऑप्शन पे जाते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, मार्जिन्स और ब्लीड स्लग्स। ये तीनों मैं डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के बाद आप लोगों को खुल के बताऊंगा। अभी फिलहाल इन तीनों चीजों को हम लोग छोड़ रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है भाई। ये एक प्रीव्यू मोड, अगर आप लोग चाहें तो जो जो सेटिंग्स आपने की है आप यहाँ प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखा देगा कि आप लोगों का पेजेस ऐसा होगा। ठीक है, बट प्रीव्यू मोड को हम लोग अभी ऑन नहीं कर रहे हैं। मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ और क्रिएट एक डॉक्यूमेंट्स कर लेता हूँ। ठीक है भाई। अब जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपके पास ना एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गया है 5x5 साइजेस का। ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स और है। इसका मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट साइड राइट में इतने क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। इसको बोलते हैं बेटा मार्जिन। अब ये सेटिंग्स कहां से चेंज करनी है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने यहाँ लेआउट्स पे क्लिक किया, मार्जिन पे गया, मार्जिन है कॉलम्स। ठीक है भाई।
अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। मैंने क्रिएट डॉक्यूमेंट जब किया था उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें अंदर जाके क्या काम करना है क्या नहीं। इसलिए कई बार क्या होता है कि लोग क्रिएट तो कर लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि यार अब मैं कैसे चेंज करूं, ठीक है। तो उस चेंज करने के लिए ही मैंने आपको ये इजी मेथड बताया कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लीजिए, फिर जो भी सेटिंग्स या जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप यहां आकर भी दोबारा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मार्जिन देख रहा हूं, चारों तरफ इसने 0.5 इंचेस का मार्जिन लिया हुआ है। आप देख रहे हो मैंने प्रीव्यू मोड को ऑन किया हुआ है, तो जो भी चेंजेस मैं यहां करूंगा वो आपको सामने नजर आएंगे, ठीक है। एक बीच में आप बटन देख रहे हो, ये ना एक लिंक करने का है। इट मींस मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पे भी चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको 1 इंच कर देता हूं अभी, ठीक है भाई। अब मैं अगर इसको 1 इंच कर रहा हूं तो आप देख रहे हो कि चारों तरफ से इसका साइजेस चेंज होता जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ टॉप का चेंजेस हो और बाकी का चेंजेस ना हो, तो मैंने इसको अनलॉक कर दिया है, क्रॉस का बटन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि टॉप वाले पे 0.5 कर देता हूँ, ठीक है भाई। मैंने टॉप 5 वाले पे किया और 0.5 इंचेस हमारा हो गया, ठीक है। अब ये क्या है मार्जिन, कई बार क्या है कि जब हम लोग किताबें बनाते हैं ना तो हमें ऊपर एक फोलियो लगाना पड़ता है कि किताब का नाम क्या है, ऑथर या राइटर का नाम क्या है, उसके पेज नंबर्स क्या है, ऊपर लगा सकते हैं हम लोग, नीचे लगा सकते हैं। तो इन दोनों के मार्जिन हम लोगों को थोड़ा सा रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब प्रिंटिंग होती है ना बेटा, उसके बाद इसकी एक फाइनल कटिंग होती है। प्रिंटिंग करवाओगे आप, पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, फिर प्रिंटिंग करवाओगे, फिर उसके लिए बाइंडिंग में उसको दोगे, फिर फाइनल कट होने के पास आप लोगों को बाद में फाइनल कॉपी मिलती है, ठीक है। उस फाइनल कॉपी को ऐसे ही नहीं मिलती है, पहले हम लोगों को उसको डिजाइन अच्छे से करना पड़ता है। फिर ये प्रिंटिंग वाले के ऊपर है कि उसको प्रिंट भी अच्छी क्वालिटी में करे। फिर उसके बाद बाइंडिंग वालों का प्रोसेस होता है कि वो अच्छे तरीके से साफ सुथरे ढंग से बाइंडिंग अच्छी से करे, उसके मार्के वार्के के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से कटिंग वटिंग हम लोगों को करके दे। वो क्या मार्के कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको अभी, और वो मार्के भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोगों ने मार्जिन देख लिया है। मार्जिन क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड का पेज का अगर हम लोग कम ज्यादा करना चाहें, मैं चाहता हूं कि मेरा जो काम है वो बस इस चीज के अंदर अंदर आए, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन आप लोगों का, जो डॉक्यूमेंट्स के लेफ्ट साइड टॉप और बॉटम में होता है, राइट। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कॉलम्स में, कि कई बार आप लोगों ने देखा कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें ना 2-3 कॉलम्स नजर आते हैं आप लोगों को, कि कुछ तो 2 कॉलम्स की होती है, 3 कॉलम की भी हो सकती है। तो वो कॉलम कैसे सेट करोगे? मैनुअली अगर आप एक एक करोगे पूरी दिन निकल जाएगा और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होगा। काम कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट उसके बाद आता है कॉलम। अब कॉलम का क्या यूज होता है कि कई बार बुक्स के अंदर ना 2-3 कॉलम दिए हुए होते हैं कि टेक्स्ट ऐसे ऐसे आ रहा है, 3 कॉलम्स में आ गया है, 2 कॉलम्स में आ गया। तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास ये सेटिंग है। मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी मैं फिलहाल जितना चाहूँ उतने कॉलम्स कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको सिर्फ 2 कॉलम का तैयार कर लेता हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद आता है बेटा गटर। अब गटर क्या होता है? इन दोनों कॉलम्स के बीच का जो स्पेस है, हमें वो स्पेस कितना चाहिए उसको बोलते हैं गटर। इन दोनों कॉलम्स, अगर मैं मान लो 3 कॉलम कर रहा हूं तो 3 कॉलम के बीच का भी जो स्पेस है वो कम ज्यादा करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? गटर। अब हम लोगों ने मार्जिन सीख लिया, कॉलम सीख लिया। अब हम बात करते हैं ब्लीड्स और स्लग्स की, ठीक है भाई। मैं इसको अभी फिलहाल इसकी सेटिंग्स पे जाता हूं, सबको 0-0 कर देता हूं, राइट। या मान लो 0.5 0.5 0.5 इसको मैंने 1-0 कर दिया। मैं इन सारी सेटिंग्स को सेम दोबारा वही कर देता हूं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके कर रहा हूं मैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि उसके अंदर मार्के कैसे लगाने हैं, ब्लीड्स क्या होता है, स्लग्स क्या होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि आपको पता लगे कि अभी हम लोगों ने फेसिंग पेज ऑन नहीं किया है, तो सारे डॉक्यूमेंट सिंगल सिंगल आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट साइज को दोबारा ओपन करता हूं। ये मैं गया डॉक्यूमेंट सेटअप पे। मैं चाहूं तो यहां से साइज चेंज कर सकता हूं, जो मैंने 5x5 का स्टार्टिंग में लिया था। लेकिन अभी फिलहाल मुझे मार्जिन भी चेंज नहीं करना है, हाइट भी चेंज नहीं करनी है, पेजेस कितने ज्यादा करने हैं मैं वो भी चेंज कर सकता हूं, वो भी मुझे अभी नहीं करना है। स्टार्टिंग पेज नंबर मैं चाहूं तो पेज नंबर 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, 4 से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी वो भी नहीं छेड़ना है। मैं सिर्फ फेसिंग पेज ऑन कर रहा हूं, राइट। ये मैंने फेसिंग पेज पे क्लिक किया और प्रीव्यू मोड को ऑन कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे जो पहला पेज है वो तो सिंगल है
बाकी के जो नीचे के पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो डबल पेज हो गए, इसका मतलब फेसिंग पेज के अंदर वो आ गए हैं। ठीक है भाई, आपको मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लीड्स एंड स्लग्स। ब्लीड्स क्या होती है? ब्लीड्स अपना ना एक पोर्शन होता है कि जिसमें हम थोड़ा सा ना एरिया को एक्स्ट्रा करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारा कोई चीज, अगर हमें डिजिटल कोई चीज देनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको सेम वैसा ही यूज करना है। लेकिन अगर उस चीज को हम लोगों को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के बाद ना क्या होता है कि फाइनल एक कट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट निकालते टाइम क्या है कि साइड में ना व्हाइट बॉर्डर्स आ जाते हैं, फिर टू प्रिंट भी करेंगे ना तब भी साइड में कुछ बॉर्डर्स आएंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि काफी चीजों के टाइम ना थोड़े से मार्क के देखने पड़ते हैं, मार्क्स जिसे बोलते हैं क्रॉप मार्क्स, मतलब काटने वाले निशान, जिससे काटने वाले बंदे को दिखाई दे कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ कट लगाने हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ब्लीड्स देनी होती है, थोड़ा सा उसको मार्जिन या स्पेस देना होता है कि भैया अगर तू कम ज्यादा भी काट देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जा रहे हैं स्लग्स में। अब स्लग्स क्या होता है कि जब हम लोग प्रेस में प्रिंटिंग करवाते हैं, पहली प्रिंटिंग तो क्या होगी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको कहीं छोटे मोटे प्रिंट्स करवाने हैं, 2-4 शीट्स प्रिंट करवानी है, या अगर मैं बात करूं तो आप घर पे अपने प्रिंटर पे प्रिंट्स करना चाहते हैं तो आप उन मार्कों का यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, या ब्लीड्स को यूज करके भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपके उसकी जो क्वांटिटी होती है प्रिंट्स की, फॉर एग्जांपल आपको एक बुक है उसके आपको 1000 बुक्स बनवानी है, अब 1000 बुक्स आप घर पे तो प्रिंट कर नहीं सकते, किसी छोटी मोटी दुकान पे प्रिंट नहीं करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफसेट की प्रिंटिंग मशीन पर जाना पड़ेगा। अब वो मशीन वाला क्या करता है कि वो क्या करता है कि जब आपको आपने कोई डॉक्यूमेंट उसको दे दिया तो उस डॉक्यूमेंट्स के कलर यूज करने के लिए वो क्या करता है कि साइड में ना छोटी सी पट्टी बना के दे रखता है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर पे भी है ना कई बार ना कलर्स का एक पैलेट लगा होता है, सर्कल के अंदर या स्क्वायर के अंदर ना 3-4 कलर्स लगे होते हैं। आप लोगों को लगता होगा यार ये कलर्स क्यों दिए हैं, आप लोगों का उसमें कोई यूज नहीं होता, लेकिन जब बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स होती है, जो ऑफसेट मशीन्स होती है, वहां उन कलर्स का यूज करते हैं, वही लोग इस स्लग्स को भी यूज करते हैं। आप लोगों का इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आपको छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीजें भी आपको समझाऊं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो उसी ऑफसेट कंपनी में काम कर रहे हो या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन लोगों को स्लग्स का पता होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो अभी मैं ब्लीड्स को क्या कर रहा हूँ, 3 mm की ब्लीड्स लूंगा। मुझे लगता है कि 3 mm की ब्लीड्स सभी के लिए सफिशिएंट होगी। अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो वो आपकी चॉइस, आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 mm। अब आप ध्यान से देखना, अडोबी वालों ने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फैसिलिटीज दी है कि अगर आप 3 mm करते हो तो वो ऑटोमेटिक इंचेस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी mm में है तो और आप इंचेस में टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंचेस के ऊपर काम कर रहा है, मैंने सेटिंग्स चेंज नहीं की है, इसलिए मैंने 3 mm डाला, और जैसे ही मैं यहाँ 3 mm को ओके करता हूँ तो मेरे सारी चीजें ऑटोमेटिक इंचेस में कन्वर्ट हो गई। अब मैं स्लग्स की बात करता हूँ। स्लग्स में अभी आप लोगों को समझाने के लिए 1 इंच का रख लेता हूँ, ठीक है भाई, और मैं इसको ओके कर देता हूं। अब आप ध्यान से देखना, यहां ये जो रेड वाली, ये जो आपको बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है, ब्लू वाली शाइन कलर्स में जो है, ये वाली बाउंड्री है हमारी स्लग्स की 1 इंच की। उसके बाद आपको रेड वाली बाउंड्री यहां से नजर आ रही होगी, ये जो रेड वाली बाउंड्री ये अपनी ब्लीड्स की है। उसके बाद आपको अपना फाइनल डॉक्यूमेंट जो हमारा होगा वो नजर आ रहा होगा, और जो अंदर है, जो मार्जिन में हम लोगों को मैटर लिखना है वो आपको नजर आ रहा होगा। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना लोगो यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ। वो लोगो कैसे प्लेस करना है, सिंपली मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद मैं प्लेस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे वो कहाँ रखना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। रेक्टेंगल बॉक्स लिया मैंने और उस बॉक्स को यहाँ से इस रेड वाली मतलब ब्लीड का जो हम लोगों ने एरिया लिया था वहां से सिलेक्ट करके हम लोगों ने उसको यहाँ रख लिया, ठीक है भाई। और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं 0 कर देता हूं। अभी फिल और स्ट्रोक क्या होते हैं वो मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक बॉक्स खींचा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर हमारी कोई इमेज प्लेस हो जाए, इसके अंदर कोई इमेज आ जाए, तो मैं सिंपली Ctrl D भी कर सकता हूं और फाइल में जाके प्लेस पे भी क्लिक कर सकता हूं। मैं अपने डेस्कटॉप पे गया और मैंने अपना लोगो उठा लिया। अब लोगो आप देख रहे हो कि पूरा अच्छे से नहीं आया, मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल फिट हो जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ आप ऑटो फिट का ऑप्शन देख सकते हो,
और यहाँ है प्रोपोर्शनली फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, मतलब उसकी हाइट वेट कभी भी गड़बड़ाएगी नहीं, ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनली वाइज वो बड़ा या छोटा होता जाएगा डॉक्यूमेंट जो भी आपके अंदर की फोटो होगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने ये लोगो स्क्वायर में ही बनाया इसलिए मेरी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है भाई, अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि वो जो रेड मार्क का था वहां तक मेरा एक्स्ट्रा का चीज चला गया है और जो बिल्कुल कट है वहां तक मेरा लोगो फिट हो गया है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा फाइनल कट है बिल्कुल कटने के बाद मुझे कैसा दिखेगा, तो उसको देखने के लिए मैं एक कमांड प्रेस करूंगा W, उसको बोलते हैं प्रीव्यू मोड। तो अगर मैं जैसे ही W पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा फाइनल कटने के बाद मुझे नजर आएगा, ना इसमें ब्लीड है, ना स्लग्स है, ना कोई मार्के हैं। कटने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा नजर आने वाला है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं ताकि आप लोगों को स्लग का एरिया भी समझ में आए कि हाँ स्लग्स क्या होते हैं, उसका यूज क्या होगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक कलर फिल कर लेता हूँ। कैसे किया, क्या कॉपी करा वो मैं धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको स्लग्स का मीनिंग समझाना है मुझे, ठीक है। तो मैंने इसको कलर को ये मैंने 100% ये ले लिया, मैजेंटा येलो, और इसको मैं ले लेता हूँ ब्लैक। ठीक है भाई, ये हो गया CMYK, राइट, श्याम मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। ठीक है भाई, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए इसको एक्सपोर्ट करूंगा। यस, मैं आप अभी इसका क्या है PDF बनाने वाला हूँ। PDF कैसे बनाना है, सिंपली फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद अडोब PDF प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप चाहें तो कुछ भी क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल प्रेस क्वालिटी कर रहा हूँ ताकि प्रेस को ये दिया जा सके, इसका जो आउटपुट आएगा वो अच्छे से आ सके। इसका मैं क्लास 2 रख रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास नंबर 2 है ये। इस पोर्शन के बाद हम लोग चाहें तो यहाँ कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्क्स एंड ब्लीड्स पे। ठीक है, मार्क्स और ब्लीड देना है हमें। मैं क्या चाह रहा हूँ, इस पे क्रॉप मार्क आ जाए कि कटने कहाँ से है। ठीक है, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि सिंपली बस इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो ब्लीड्स है वो यूज हो जाए और जो स्लग्स का एरिया है वो भी यूज हो जाए। सिंपली सिर्फ 3 चीजें, क्रॉप कहाँ से करना है मतलब काटना कहाँ से है, हमारी जो ब्लीड है वो यूज हो जाए, और जो मुझे स्लग एरिया मैंने जो सिलेक्ट किया वो भी हमें विजिबल हो। इन तीनों सेटिंग्स के बाद मैंने सिंपली कर दिया इसको एक्सपोर्ट। ठीक है भाई, सिर्फ 3 सेटिंग की है मैंने, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब मैं अपनी फाइल खोल लेता हूं। अब आप ध्यान से इस डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, जो हमारा फाइनल अंदर का प्रिंट है वो अलग से आ रहा है। कुछ मार्क आपको नजर आ रहे होंगे जो कि हम लोग को कटिंग के लिए, जो हमारा बंदा होगा बाइंडिंग वाला वो कटिंग के लिए उस मार्कों को यूज करेगा। साइड में आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जो हमने कलर्स के लिए स्लग एरिया में दिए थे। आप चाहें तो इस एरिया में कुछ अगर प्रिंटिंग वाले को कुछ बताना चाह रहे कि भैया इसको ऐसे कलर यूज करना या इसके ये साइज रखना, तो वो सारी चीजें आप इस एरिया में लिख सकते हैं कहीं पर भी। इंस्ट्रक्शन अगर आप किसी को देना चाह रहे हो डायरेक्टली प्रिंट वाले को, तो वो इंस्ट्रक्शन भी आप इस एरिया में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की क्लास के लिए बने रहिए। नमस्कार।